फ्रेंड्स, आइए सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान में ये देखिए क्या चीज़ बन रही है, बीफ है। आप समझ रहे होंगे कि बीफ कढ़ाई बन रही है, तो जी नहीं फ्रेंड्स, मैंने जो है बीफ था मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम, तो उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड किया, साथ में थूम का एक हाफ गट्ठा ऐड किया और साथ में मैंने नमक, मिर्चे, टमाटर, मिर्चे और जितने भी स्पाइसेस थे सारे ऐड कर दिए। और दो अदद मैंने दो टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया था और इसको चढ़ा दिया था गैस पे। तो जैसे ही ये गैस पे चढ़ा, इसने ऐसे खुशबू आना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे खुशबू बढ़ती गई, जो हमारा बीफ जो है कुक होता गया, तो आखिरकार हमारा बीफ जो है अपने इख्तिताम पर पहुंचा, जहां पर इसको पहुंचना था। बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने फिर इसको थोड़ा सा पानी दिया, साथ में घी का ये चम्मच जो है मैंने इसमें घी ऐड किया और इसको फिर से मैंने कुक करना शुरू किया। और कुक करते करते अब फिर इसका मैं पानी खुश्क कर रही हूँ। तो जैसे ही पानी खुश्क होगा, इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। बाकी जो है मैं आपको एंड पे नेक्स्ट बता रही हूँ कि क्या चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। नेक्स्ट इसका क्या बनने जा रहा है, बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी है। यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी कि देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मज़े की ये रेसिपी बन चुकी है और कितनी ही टेस्टी बन गई है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके के साथ, मैं कभी कुकर में कुकिंग नहीं करती क्योंकि मुझे कुकर में चीज़ें पसंद नहीं हैं। कुकर में ये होता है कि कुकर में टेस्ट नहीं आता। कुकर में चीज़ें कुक तो हो जाती है टाइम शॉर्ट में, मगर ये होता है कि उसमें टेस्ट ज़रा भी नहीं आता। जिस तरह से यहाँ पे है कि कुछ चीज़ें होती हैं भाई, खैर छोड़े ये बातें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी रेसिपी को फोकस करें, क्योंकि आज मैं जो है बहुत ही ज़्यादा संजीदा हूँ, बहुत सीरियस होकर वीडियो बना रही हूँ। बस आज मैंने सोचा कि मैं सीरियस होकर ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आज रेसिपी पे फोकस करूँगी। और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें। मुझे पता है कि मेरी जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, मेरे कीमती फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो ज़रूर वॉच करते हैं और एंड तक ही वॉच करते हैं। मैं उनको ज़रा नहीं कह रही, जैसे कि मम्मा आईब हो गई, समीरू हो गई, नूर हो गई और दोस्त हो गया एक दोस्त, और जितने भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एंड तक वीडियो वॉच करते हैं, उनसे वो मैं कोई नहीं कह रही। तो जो मेरी न्यू फ्रेंड्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि आप इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी कुकिंग, देसी कुकिंग, सादा कुकिंग से मज़े की रेसिपी बनाकर अपने घर में दें, अपने बच्चों को दें, और आप देखें कि कितने ज़्यादा सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आइए हम अब इसको मैं फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चारे को अच्छी तरह से भुनाई करनी है और उसके बाद ये देखें 1 से 1.5 घंटा इसको गैस पे चढ़ाए बेचारा जो है अपना हशर नशर कर दिया उसने। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप आ ही रहा है तकरीबन। इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कट्टे की हो गई है भुनाई। अब बेचारा था प्यासे को कर दिया गया ज़बा करने के बाद इसको मैंने ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कट्टा बेचारा तो प्यासा था। अब उसको जो है ये तो अच्छी बात नहीं, उसको पानी की अशद ज़रूरत है। तो तकरीबन इसको अब हम इसकी बुझाएंगे प्यास, और ये जाएगा इसमें पानी इसमें जाएगा तकरीबन 3 पाव। ये देखिए पानी जाने के बाद अब हम इसको एक खुशबूदार, ज़ायका और मज़े के
इससे खुशबू आए, मज़े की खुशबू आए, टेस्ट आए। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरे की देंगे इसको खुशबू। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब जाएगा साबित ज़ीरा। इसको इस स्टेज पे ऐड करेंगे तो बड़े मज़े की खुशबू आएगी। और साथ में मैं ढूंढ रही हूँ कहीं से दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा नज़र आ जाए, मगर यहाँ पे मेरे पास नहीं है। तो है पड़ा है थोड़ा सा टुकड़े दालचीनी के, हो जाएंगे। गई थी बिजी तो कट्टे की रेंगने की आवाज़ आई और मुझे कहा कि बाजी आजा आजा, आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया है। तो मैं फ़ौरन से भागी। अब बेचारा कट्टा भी कंफ्यूज है कि बना क्या रही है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है बनाना ये। अब मुझे इनका आइडिया नहीं होता, इनकी अक़साम का पता नहीं होता, मुझे इनके नाम नहीं आते। मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ। मुझे जस्ट इतना पता है कि कौन से राइस अच्छे होते हैं, कौन से राइस सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और कौन से राइस सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो ये 3 अक़साम होती है, मुझे सिर्फ इतना पता है। एक कच्चे का पता है, एक पक्के का पता है, बस। बाकी ये कि बुनाई हुई होती है। और एक का जो है ऐसे ही वो मशीन से वो बड़े ये साफ़ सुथरे एक साइड पे कर देते हैं और इसका जो कचरा वगैरह है, छोटे छोटे टुकड़े वो एक साइड पे कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से राइस पकना शुरू हो गए। और अब जो है राइस भी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा आग को ऐसा करें, मैं इतनी आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। और गैस भी हुआ खड़ा है ख़राब। इसको आँच को कर देते हैं मीडियम पे रखेंगे और ऊपर से देंगे एक बर्तन, ढक दिया बस। ये फ्रेंड्स बीफ और राइस की कुश्ती। मैंने रखा था साथ अपने नमक चेक करने के बाद आइडिया हुआ कि नमक तो थोड़ा कम है, तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। इस स्टेज पे मैंने नमक चेक किया तो थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाइना नमक ऐड कर दिया। तो इस तरह से करके हमने दोनों चीज़ें इसमें धड़म से गिरा दी। और ये देखिए यकीन मनो इतने मज़े बनसन तुसा खुद हैरान रह जासो कि किस तरह जड़ा ना मुस्कान ने इतने मज़े की कुकिंग कर दी है। किसी रेस्टोरेंट तो खासो, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट तो खासो, इतने मज़े दे तुहानू किदू भी इतने मज़े का टेस्ट ना हो सी जितना मज़े दे ये राइस हो सन। ते अगर तुसी खुद अपने घर च बनाई सो तो यकीन मनो मैंने ज़रूर कमेंट करे सो कि वाकई बहुत मज़े की रेसिपी आई। तो हुण असां जेड़ा ना थोड़ा जिहा पंजाबी भी पंजाबी च आ गया, सॉरी, क्योंकि मुझे पंजाबी ना ज़रा भी नहीं पसंद। वैसे मेरी ज़बान मादरी ज़बान पंजाबी है, वो भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कि अपने बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगी कभी। तो देखते हैं कब तक मेरी हिस्ट्री पहुँचती है। तो यहाँ पर बंद कर दूँगी बारी। तो पानी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। हो चुका है तो मैं अब इसको दम पे रखती हूँ, तब तक आप वेट करें। राइस और क्या कहते हैं कट्टे को कुश्ती करने के बाद ये इस कंडीशन पे आ गए हैं, ये देख सकते हैं। इतने कोई मज़े के दाना दाना बनकर तैयार हुए हैं, यकीन माने। अच्छा मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करना है। मैंने यहाँ पे एक वो बात बता दूँ कि मैंने तवे पे दम इस वजह से दी है क्योंकि ये गैस ख़राब हो गया था और वो खुद ब खुद ऐसे आँच तेज़ कर रहा था, तो मैंने इसको तवे पे दम दे दिया। अच्छा यहाँ पर इसकी खुशबू देखकर, इतनी मज़े की खुशबू देखकर मुझे जो है वो मुझसे जो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं तो हूँ इसको खाना चाह रही और जा रही हूँ इसको डिश आउट करके खाने। बाकी जो है
ये नहीं कह सकती कि किस किस ने खाने आ जाओ। जिसने मेरे घर आएंगे तो मैं ज़रूर पका के दूंगी। और यहाँ से तो किसी ने कोई नहीं खा सकता, ना कोई टेस्ट कर सकता है। ये वीडियो है बस ऐसे ही कह देते हैं कि जिस जिसने खाने आ जाओ। तो मैं ये मजाक नहीं करूँगी किसी के साथ ही। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। तो यह हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखें, ताकि मैं आप और मुझे सपोर्ट करते रहे और अपना अच्छे फीडबैक देते रहे, ताकि मैं आपसे मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की वीडियो शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।